आज के दिन का फंडा के एपिसोड में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में आज के दिन जो बाउंस बैक आया वो क्यों आया, वो कितने दिन सस्टेन रह सकता है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड अक्टूबर एज अ होल में हमारा क्या माइंडसेट रह सकता है पास्ट की डेटा को स्टडी करने के बेसिस पे। इवन सीजनैलिटी के प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वैसे मैं बाय द वे आपको बता दूं, मार्केट के टूटते हुए 8 दिन हो चुके थे, आज था 9वां दिन। 9वें दिन को हम वैसे भी कहते हैं कि रिवर्सल का दिन। अगर रिवर्सल होना होता है तो बेस्ट टाइम होता है 7 दिन बाद, 9 दिन या फिर 11 दिन के बाद, तो ऑलमोस्ट सर्टन होता है कि होना ही चाहिए। तो 7 और 9 मेजॉरिटी केसेस में रिवर्सल के दिन होते हैं। आई होप ये आपको चीज पता होगी, नहीं पता होगी तो इस चीज को ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए। मार्केट के आज के दिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे? सबसे पहला फैक्टर जो रहा मार्केट के लिए, वो भी बाउंस बैक का, वो रहा कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आई और ये एक पॉजिटिव पॉलिसी थी। सबसे पहला पॉइंट, जीडीपी की फोरकास्ट करी गई है 6.5% से इंक्रीज होकर 6.8% पे एक्सपेक्टेशन सेट हुई है। बेटर एक्सपेक्टेशन है विच इज गुड फॉर द मार्केट। इन्फ्लेशन के रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन रखी गई है 3.1% से 2.6%, विच इज गुड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हुआ तो रेट कट के लिए हां कहा गया है कि हम कर देंगे अगर नीड दिखी तो। सो इस बार की जो कंप्लीट पॉलिसी थी, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये की पॉजिटिव पॉलिसी थी, पॉजिटिव माइंडसेट से बनाई हुई पॉलिसी थी, जिसके बेसिस पे मार्केट ने इमीडिएटली रिएक्ट भी किया। एंड एट द सेम टाइम आज के दिन जीएसटी के फिगर्स भी आए और वो भी बढ़ चढ़ के काफी अच्छे आए थे। जीएसटी के फिगर के रिलेटेड आर्टिकल्स अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो जीएसटी के फिगर भी अच्छा है, तो मार्केट को बूस्ट मिला कि भैया जो सरकार की जीएसटी की पॉलिसी आई थी उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, विच इज गुड। सेकंड, एफआईएस का जो नेट शॉर्ट है वो बढ़ चुका था। अगर आप सितंबर में बात करते हो तो 35,000 करोड़ का, अगर हम कैश मार्केट में बात करें तो ऑलरेडी एफआईएस सेल कर चुका है और फ्यूचर्स के मार्केट में 94% का शॉर्ट, ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो मैंने देखा है। देखिए होता क्या है, मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया बाकी 5-6% भी क्यों बचे हो, तुम भी आके शॉर्ट कर दो। पर लॉजिकली देखा जाए तो 94% शॉर्ट करने जितना मार्केट हमारा इतना भी बुरा नहीं है, मार्केट में इतनी भी चीजें खराब नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव शॉर्ट हो जाते हैं तो वहां से एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक बार, मैं नहीं कह रहा कि एफआईआई यहां पे बुलिश हो रहे हैं, बुलिश नहीं, अगर उनको थोड़ा सा न्यूट्रल भी होना है तो ये नेट शॉर्ट की पोजीशन को कवर करने में ही मार्केट में इमीडिएटली बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। बाय द वे, जो पहला पॉइंट था हमारा आरबीआई की पॉलिसी का, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर कितना होगा? शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, वो कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वाला पॉइंट नहीं है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट वाला पॉइंट है। एफआईआई नेट शॉर्ट वाला पॉइंट भी हमारे लिए शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मतलब ये होता है कि 2.5 दिन से लेके 11 दिन के बीच के इंपैक्ट की एक्सपेक्टेशंस है, उसके ऊपर कंटिन्यू रहने के लिए कोई नया ट्रिगर चाहिएगा। मोर देन दैट, अगर मैं अभी आपको लॉजिकली बात करूं ना, डाउ जोन्स और इंटरनेशनल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन मार्केट करेक्ट हो रहे थे, दोनों को इवेंचुअली सिंक में आना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो जो डाउ जोन्स है वो जो बढ़ रहा है, बढ़ने की स्पीड कम करे, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि लंबे समय तक इंटरनेशनल मार्केट तो परफॉर्म करता रहा और इंडियन मार्केट टूटता रहा। अब अगर यहां से इंटरनेशनल मार्केट परफॉर्म करेगा तो इंडियन मार्केट हैज टू ज्वाइन, इज द नॉर्मल कंसेंसस, और ये होना भी चाहिए। काफी जगह डिस्कशन भी हो रहा है इसके अराउंड, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर इंटरनेशनल मार्केट यहां से परफॉर्म करता है तो मोर और लेस इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा यहां पे करेक्ट नहीं हो पाएगा। पर इन एनी विच वेज, किसी भी सिनेरियो में जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन बाउंस किया है, मैं फिगर आपको नहीं बता रहा, आज के दिन का लो ये आपका किसी भी सिचुएशन में स्टॉप लॉस स्टडी पर्पस के लिए हो सकता है, इसको आप ध्यान में लगा सकते हो। रैदर जो हमारा लास्ट आनंद का फंडा का एपिसोड था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पे वापस से आ रहा है, जिसका सपोर्ट रफली 24,600 के आसपास का था, वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक भी आपको दे दिया, विच इज वेरी गुड। फाइनली अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपको सीजनैलिटी का कंसेप्ट समझाता हूं। सीजनैलिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सीजन में किस तरीके से मार्केट ने पास्ट में परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कैसे करेगा। सबसे पहले अभी आपके सामने सीजनैलिटी का चार्ट निफ्टी का अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चेकआउट करिएगा। सीजनैलिटी का चार्ट निफ्टी का क्या बता रहा है? पहला, अक्टूबर का महीना पास्ट में भी अच्छा महीना रहा है इक्विटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सीजनैलिटी के बेसिस पे ये आप बोल सकते हो, जब भी कोई बड़ी त्राही आनी होती है, बड़ा क्रैश आना होता है, जनवरी फरवरी मार्च में से कभी आता है। 2020 का क्रैश जनवरी फरवरी मार्च में आया। अगर 2008 के क्रैश की बात करोगे, जनवरी फरवरी मार्च में आया। 1999 जनवरी फरवरी मार्च में से एक महीने में था। 1994 सेम इसी जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में था। मतलब अगर आप सीजनैलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करो तो जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने वाले मंथ्स हो जाते हैं, पर उसी तरीके से अक्टूबर यूजुअली पॉजिटिव बायस वाले मंथ आपके लिए रहते हैं। मोर देन दैट, अगर आपका सितंबर नेगेटिव गया है तो अक्टूबर पॉजिटिव
कैसा रहता है नहीं रहता। पिछले 13 साल में से 6 साल है जहां पे सितंबर नेगेटिव रहा है और इन 6 में से 5 साल में अक्टूबर में हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ये एक सीजनलिटी का प्रिंसिपल है। इसी तरीके से अगर आप क्रिप्टोस की बात करोगे, क्रिप्टोस के लिए बाय द वे अक्टूबर ट्रेडिशनली हैज बीन वेरी गुड। और अगर आप क्रिप्टोस में काम करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन वहां पे आपको ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। ओपन करने का अपना अकाउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे एक फॉर्म भी दिया, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। एक प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनने का हम एक्सेस आपको देते हैं विद इन 10 डेज। अब यहां पे क्रिप्टोस की क्या सीजनलिटी बोलती है, क्रिप्टोस की सीजनलिटी का चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पे है। अक्टूबर हैज बीन गुड और इस गुड में भी अक्टूबर का एवरेज 21.89% का पॉजिटिव साइड पे रहा है, मतलब एक अच्छा मूव हमें दिखता है। प्लस अगर हम सितंबर नेगेटिव और उसके बाद बाउंस बैक की बात करें तो 8 बार हुआ है जहां पे सितंबर नेगेटिव रहा है क्रिप्टोस के लिए और 8 में से 6 बार मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है अक्टूबर में। तो सीजनैलिटी का प्रिंसिपल चाहे वो क्रिप्टोस में अप्लाई करो चाहे इंडियन मार्केट में अप्लाई करो, सितंबर में अगर अच्छा खासा मार्केट करेक्ट होता है तो बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी रहती है। पर इस बार इंडियन मार्केट के लिए इंटरनेशनल मार्केट और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा इंडियन मार्केट की कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अब देखो रिजल्ट्स में क्या हो रहा था, लास्ट टाइम के रिजल्ट्स वर नॉट गुड, वहां पे जो ईपीएस की ग्रोथ रेट थी वो डाउन होके आई थी। इस बार एटलीस्ट हमें जो डाउनवर्ड की ट्रेजेक्टरी है ईपीएस की उसको एटलीस्ट अप या फिर न्यूट्रल होते हुए दिखिए तो इसको भी मार्केट पॉजिटिव सरप्राइज मानेगा और यहां पे ईपीएस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम देखिए, हमें हमेशा क्या समझाया गया है, मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स आएगी तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, अर्निंग्स नहीं आएगी तो आपको और हमको कितना ही अच्छा लगता हो मार्केट, आप और हम कितना ही अपना पैसा लगा दें मार्केट में, इवेंचुअली मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी नहीं हो पाएगा। अभी तो हमारे लिए सितंबर में बड़ा करेक्शन का समय आया है, उसके बाद कुछ बाउंस बैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में, विच इज वेरी गुड कि हम पॉजिटिव बायस के साथ थोड़े से बाउंस बैक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, मान ली बात। पर अगर अर्निंग्स नहीं आई और नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आई तो मार्क माय वर्ड्स, अभी जो पिछले 3 बार के आपके लो लगे हुए, ऐसे एक यहां पे आपको ट्रेंड लाइन लिखेगी निफ्टी में, जो ये 3 टाइम के लो लगे हुए ना, ये तीनों ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी का अगर कारण बनता है इस महीने, अगले महीने या कभी भी, सबसे मेन कारण यही बनेगा। इसके ऊपर कभी आप चाहेंगे तो मैं कभी डिटेल डिस्कशन करूंगा, आप कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा। ऑल्सो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी अभी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप क्रिप्टोस में स्टार्ट करना चाहते हैं काम तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंटर्स को कवर किया है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।